हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आपको मैं एक और तीर्थ के विषय में बताता हूँ। द्वारकापुरी में श्री नारद जी कहते हैं बाहुलाश राजा से, हे महामद विदेराज, प्रभास तीर्थ का महात्म्य भी सुनो, जो सर्वपापहारी, पुण्य तथा तेज की वृद्धि करने वाला है। राजन, सिंह राशि में बृहस्पति के रहते गोदावरी में कुंभगत बृहस्पति होने पर हर क्षेत्र हरिद्वार में, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में स्नान और दान करके मनुष्य जिस पुण्य को प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य प्रभास क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। दक्ष के श्राप से राजयक्षमा नामक रोग हो जाने पर नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा जहाँ स्नान करके तत्काल श्राप दोष से मुक्त होकर पुनः उनकी कलाओं का उदय वही प्रभास तीर्थ है। तो एक बार क्या हुआ, जो प्रभास क्षेत्र है जैसे हम जानते हैं, तो नारद ऋषि कह रहे हैं कि सिंह राशि में बृहस्पति के रहते, जब सिंह राशि में बृहस्पति आता है तो गोदावरी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, और कुंभगत बृहस्पति के होने पर यानी कुंभ राशि में जब बृहस्पति आता है तो हर क्षेत्र अर्थात हरिद्वार और सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में और चंद्र ग्रहण में, ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करना चाहिए, और जब चंद्र ग्रहण हो तो काशी में स्नान करना चाहिए। तो मनुष्य जिस पुण्य को प्राप्त करता है इन तीर्थों में स्नान करने से, उससे 100 गुना, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में 100 फल मिल रहे हैं, यानी कि जैसे आपको 100 रुपये मिल रहे हों, तो वही स्नान करने से क्या होगा, 100 गुना, यानी 100 का भी 100 गुना स्नान करने से आपको प्रभास क्षेत्र में आपको फल प्राप्त होगा, जो प्रतिदिन स्नान करता है। तो आगे बताते हैं कि हे राजन, इस तीर्थ में परम पुण्यमयी पश्चिम वाहिनी सरस्वती प्रभावित होती है। तो सरस्वती नदी भी प्रभास क्षेत्र में प्रभावित होती है, यानी कि बहती है। सरस्वती को ज़्यादा कहीं उद्गम देखा नहीं जाता, यानी कि जैसे वह हिमालय से निकलती है, बीच में लुप्त हो जाती है, तो कुछ कुछ स्थानों में मिलती है वह। सरस्वती प्रवाहित होती है, उनके जल में स्नान करके पापी मनुष्य भी साक्षात ब्रह्म में हो जाता है। उसी सरस्वती के तट पर बौद्ध पीपल नाम के एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को परम कल्याण भागवत धर्म का उपदेश दिया। यानी कि जब पांडवों और धृतराष्ट्र आदि के पुत्रों का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान चले गए, और भगवान ने देखा कि अब भौतिक संसार को त्यागने का समय है, तो भगवान प्रभास क्षेत्र में गए थे, जहाँ पर कि बहीली ने उनके पैर के तलवे में तीर मारा, बाण मारा था। तो उससे पहले उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था बौद्ध पीपल, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध माने क्या होता है, हमारे को ज्ञान होना या चेतना हो जाना, या हमारी दृष्टि खुल जाना भौतिक संसार के प्रति कि भौतिक संसार है क्या। तो बौद्ध होना यानी कि हमें ज्ञान हो गया किसी भी विषय के बारे में। तो वहाँ पर उद्धव जी को बौद्ध हुआ भगवान के विषय में, भागवतम के विषय में, तो उस स्थान का नाम बौद्ध पीपल पड़ा। उस बौद्ध पीपल की विधिवत पूजा करके, सिर नवा करके जो उसका स्पर्श करता है और ब्रह्म समेत भागवत पुराण को सुनता है,
मन को संयम रखते हुए वे मौन भाव से भागवतम का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी सुन लेता है, उसके हाथ में भगवान विष्णु का परम पद आ जाता है। तो ये बताया गया कि अगर हम भागवतम का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी सुन लें उस बौद्ध पीपल के नीचे बैठ करके, तो हम भगवान के धाम चले जाते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर नारद ऋषि बहुलाश राजा को। तो बताते हैं जो प्रभास में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को सोने के सिंहासन से युक्त श्रीमद् भागवतम पुराण का दान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद् भागवतम पुराण नहीं सुना उन भूमिवासी मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया। जिन्होंने भागवत पुराण नहीं सुना, जिनके द्वारा पुराण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की गई तथा जिन लोगों ने भूमि देव ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में उत्तम भोजन की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भागवतम अगर सुननी है करनी है तो हम सोने का सिंहासन पे ही उसको दें, अपनी क्षमता नहीं है तो कम से कम भागवतम तो सुने या स्वयं पढ़ें। तो यहाँ पर नारद ऋषि क्या करें, पुराणा न श्रुतम ये स्तूल श्रीमद् भागवतम कच्चित तेषां वृथा जन्म गतम नारायणाम भूमिवासिनाम येन श्रुतम भागवतम पुराण